सही है कि गलत है ये बताओ। मैं तो लूंगा नहीं, बस मेरी फैमिली पे डिपेंड करता, वो ले या ना ले। दहेज लिए थे आप? नहीं दहेज नहीं, नहीं लिए थे, गिफ्ट लिए थे। गिफ्ट में दुल्हन मिली थी गिफ्ट। अगर आपको दहेज लेना हो अपने लाइफ पार्टनर से तो आप लोगे? मेरी माँ मारेगी। एक दो दिन चलेगा, पलंग भी टूट जाएगा। अगर किसी को तुमने दहेज में दिया होगा, तुमने भी डेफिनेटली अच्छा नहीं दिया होगा। लड़की को फिर अत्याचार, यार तेरे माँ बाप ने क्या दिया है, पलंग दे दिया, 1 महीने में चिट्ठी उठा दी। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से दहेज देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अभी शादी के बाद जब डिवोर्स इन केसेस अगर होता है तो आप अपने हस्बैंड से वो एलमनी लेना चाहोगे क्या? हाँ, अगर छोड़ रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। आप दोगे शादी में अपने दहेज? अगर लव मैरिज है तो नहीं। अरेंज मैरिज में दे दोगे? हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सो सीरियस। नो सीरियस। मैं मेघा, मैं शिवम। और आज आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक जो हाल ही में सोशल मीडिया पर खूब बवाल भी मचा रहा है। दहेज और एलमनी ये दो मुद्दे हैं जो पूरे देश में एक प्रॉब्लम के रूप में सामने आते रहते हैं। और हाल ही में सोशल मीडिया पर इन दोनों मुद्दों को लेकर खूब चर्चा भी हो रही है और लोगों की अलग अलग राय भी निकल कर सामने आ रही है। लड़कों से हम जानेंगे कि क्या दहेज लेना गलत है और क्या सही है, और लड़कियां बताएंगी कि उन्हें एलमनी चाहिए या नहीं। और साथ ही ये दोनों टॉपिक सोसाइटी में कोएग्जिस्ट भी करते हैं। चलिए अब बिना किसी देर के चलते हैं और जानते हैं लोगों की क्या ओपिनियन रहेंगे। अब कैमरामैन हमें फॉलो कीजिए। चलिए चलिए चलिए। बताइए भैया, दहेज लेंगे? नहीं यार, कौन लेगा दहेज? दहेज की बात पूछ रहे, बताने तो क्या लेगा। दहेज लेंगे? क्या जवाब दो। दहेज लेना सही है कि गलत है ये बताओ। गलत है गलत है तो शादी में नहीं लोगे दहेज? ना। नहीं, आप? नहीं लेंगे, पर ऐसा दुनिया में नहीं है जो सारे लोग नहीं लेते। हाँ। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। आप लोगों की नहीं है? मैं तो लूंगा नहीं, बस मेरी फैमिली पे डिपेंड करता, वो ले या ना ले। अच्छा, मतलब फैमिली लेने की तो आप मना नहीं करोगे? मैं कैसे मना करूंगा, जन्म तो वही दिया है। अच्छा, अगर वाइफ आपसे डिवोर्स के बाद एलमनी मांगती है कि हाँ मेरा खर्चा पानी उठाओ, तो फिर देखेंगे उस टाइम पे। देखेंगे। देना सही है, आप दोगे? सही है गलत है देखेंगे। देखेंगे मतलब दे दोगे अगर वाइफ कमा रही है और आपका भी कमाई मांग रही कि मुझे भी दो इसमें से आधा हिस्सा, तो नहीं, ये गलत बात है फिर। गलत बात है। क्यों गलत बात है? वाइफ की खर्चा पानी तो उठाना चाहिए, आप शादी करके लाए हो। तो वैसे तो हम भी तो उठाएंगे। अच्छा, डिवोर्स के बाद नहीं उठाना? डिवोर्स के बाद क्यों उठाएंगे? आप बताओ भैया। नहीं भैया शर्मा रहे हैं। आप बताओ भैया, डिवोर्स के बाद वाइफ को खर्चा पानी दोगे? नहीं। क्यों नहीं दोगे? क्यों, साथ रहेगी जब तो देना बनता है खर्चा पानी। जब साथ ही नहीं रहेगी फिर देके क्या फायदा। बाल बच्चे हो जाएंगे तो उनका भी तो जिम्मेदारी उठाओगे ना? तो बाल बच्चे जो हमारे पास रहेंगे तो हम जिम्मेदारी उठाएंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं उठाएंगे। अच्छा, शादी हो गया आपका? हाँ हो गया। किस साल में हुआ था शादी? 2002 में। दहेज लिए थे आप? नहीं दहेज नहीं, नहीं लिए थे, गिफ्ट लिए थे। गिफ्ट में दुल्हन मिली थी गिफ्ट। वही सबसे बड़ा बात है। दुल्हन की गिफ्ट मिल गई तो क्या चाहिए? वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो शादी जब टूट जाता है तो पति पत्नी जब शादी टूट जाता है तो पति अपनी पत्नी को पैसे देता है खर्ची के लिए, तो वो देना चाहिए। देना चाहिए। क्यों? मतलब शादी टूटने के हाँ, टूटने के बाद अगर बच्चा है तो देने के बाद सवारी नहीं उठता, टूटने के बाद तो देना चाहिए। उनका बच्चा है तो रिलेशन तो खत्म हो जाता है ना। बच्चा है उनका बच्चा अगर पति पत्नी का बच्चा भी है तो पत्नी के पास है तो उसे खर्चे के लिए पैसे देने चाहिए। पत्नी के पास बच्चा है, अगर जो वो हमारे पास बच्चा मान लो हमारे पास है तो हम तो बच्चे का खर्चा उठाएंगे। अगर वो अपना ले रखी है तो फिर हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम जो है पैसे दें उन्हें। भैया लेकिन स्माइल बहुत अच्छा है, एक बार देख कैमरे पे स्माइल कर दो। तो भैया ने बहुत अच्छा बोला और हम आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं। अगर आपको दहेज लेना हो अपने लाइफ पार्टनर से तो आप लोगे? मेरी माँ मारेगी। क्यों? मेरे घर में अलाउड नहीं है सब। अच्छा, और आप
सेम है, दहेज लेना अलाउड नहीं है। तो एलमनी को लेकर आजकल बहुत सारे इश्यूज रेज हो रहे हैं, तो आप एलमनी को प्रेफर करते हो, देना चाहिए डिवोर्स के बाद? झूठे केसों में नहीं, अच्छा, सच्चे केसों में मतलब जैसे सच्चे केसों में डिवोर्स लेना है, क्योंकि साथ भी तो रह सकते हैं। अगर इन केस अगर लेना हुआ केस क्यों, हमें ये सोचते नहीं, हम मुसलमान घर के, हम डिवोर्स सोचते नहीं। हमारे घर में हमारे माँ बाप को के चलते वो मार मार के हमें भगा देंगे, बहू को रख लेंगे, वो सब हमें भगा देंगे ना। भैया आप बात करोगे क्या, दहेज लेना कितना गलत है? हाँ जी, दहेज लेना कितना गलत है? दहेज लेना, हाँ, देखो जो दे रहा है ना, उसके दिल पे कितना अपने अरमानों को भोग के दहेज दे रहा है, कितना कर्जा लेके दहेज दे रहा है, वो तो उसका दिल ही जानता है। मेरे पास 2 बेटियां हैं, लेकिन मुझे ये सोचता हूँ कि मैं दहेज मेरे को भी देना पड़ेगा, मैं कैसे अरेंज करूँगा। मेरा दिल करता है एक एक उनको कमरा दे दिया जाए। कभी भी ये लोहे लक्कड़ पक्कड़ कुछ देने से कोई फायदा नहीं है। अपने बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी लेके दो और सीधा उनके अकाउंट में पैसे डालो। 1-2 दिन चलेगा, पलंग भी टूट जाएगा। अगर किसी को तुमने दहेज में दिया होगा, तुमने भी डेफिनेटली अच्छा नहीं दिया होगा। तुम भी सोच रहे होंगे सस्ता दे दो यार, है वो थोड़े दिन में जाकर टूट जाएगा। फिर लड़की के ऊपर फिर अत्याचार, यार तेरे माँ बाप ने क्या दिया है, पलंग दे दिया, 1 महीने में टूट खा दिया। ये तो एलमनी देना चाहिए पत्नी को अगर वो कुछ काम धंधा नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से दहेज देना चाहिए लड़कों को शादी में? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि उन लोग काम करके भी वो चीज खरीद सकते हैं कि उसको दहेज लेके क्या फायदा है। और वही अगर अभी शादी के बाद जब डिवोर्स इन केसेस अगर होता है, तो आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से या अपने हस्बैंड से वो एलमनी लेना चाहोगे कि आप पैसे दे आगे के रख रखाव के लिए? हाँ, अगर छोड़ रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो पैसे दें और वो अपने लाइफ उस पैसे से अपना सेटल करे और वो उस तरीके से अपना करे कि जो आगे की फ्यूचर अगर उनके बच्चे हैं तो उनके लिए वो अपना जमा कर पाए, और जो कमाती हैं वो भी उससे भी वो सेविंग कर पाए, ताकि उनके बच्चों को आगे जाके उनको दिक्कत ना हो, वो आगे पढ़ पाए और जो माँ बाप ने किया वो गलती वो बच्चे ना करें। काफी महिलाओं से हमने खास बात की है और उनके ओपिनियन काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है, खुद में ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। दहेज कितना गलत है? दहेज गलत ही है, उसमें मैं क्या बोलूँगी कि ऑब्वियसली अगर जब शादी कर रहे हो तो उसमें गिफ्ट के नाम पे लेते हैं लोग दहेज, तो फिर पूरी कमाई मतलब बेसिकली ले देते हैं। शादी तो दोनों तरफ से हो रही है, वो भी अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं, तो अगर वो आ रही है रहने के लिए तो आप उसके गिफ्ट्स के नाम पे आप पूरा उनके पापा का पूरी जिंदगी भर की कमाई वगैरह ले लेते हो, तो वो आई गेस रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। सेम क्वेश्चन फॉर यू। दहेज रॉन्ग तो है, आई मीन ऑफ कोर्स शादी हो रही है दोनों तरफ से ही, तो लड़की के घर वालों से ही क्यों मांगा जा रहा है, तो आई गेस दोनों ही इक्वल पैसा कर रहे हैं। और हाँ, अगर लड़की वाले अपने तरफ से देना चाहें और लड़के वाले भी अपनी तरफ से जाएं तो एक्सेप्ट करा जा सकता है, बट एक तरफ से रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। तो दोनों देना चाहे तो सही है? नहीं, अपनी मर्जी से, और दूसरा वाला भी एक्सेप्ट जो कर रहा है वो भी उस पर डिपेंड करता है। ऐसे काफी आजकल चल रहा है कि देते हैं, बट वो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए एक नोट ले लेते हैं कि हाँ भाई हो गया। तो एलमनी लेना कितना गलत है? एलिमनी भी अगर मैं गलत ही मानूंगी उसको भी, अगर फाइनेंशियली स्टेबल है लड़की तो उसको नहीं लेना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल काफ़ी फेक केसेस भी चल रहे हैं कि डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद फिर उसी पे एलिमनी, काफ़ी मतलब बॉलीवुड में तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है ये। आप बताइए। एलिमनी मेरे हिसाब से भी गलत ही है। मतलब जब तुम डाइवोर्स के लिए जब तुम शादी में उनसे नहीं ले रहे हो तो फिर एलिमनी क्यों लेनी है, मतलब गलत ही है। और बट अगर लड़के ने ले रखा है पूरा डाउरी एकदम हो रखी है, तब तो मैं बोलूंगी कि लेना चाहिए, तब लो भाई, तब। आप दोगे शादी में अपने दहेज? अगर लव मैरिज है तो नहीं, अगर Why? अगर लव मैरिज है तो क्यों नहीं? तब तो उतनी बात ही होगी ना कि अरेंज मैरिज में दे दोगे? आप बताओ, क्या आप दोगे दहेज? मैं तो ट्राई करूंगी, मतलब अगर देखो इफ देयर इज अ लव मैरिज ट्राई करूंगी डिस्काउंट देने का? नहीं, अगर लव मैरिज है तो वो बंदा ऑलरेडी मतलब मुझे, हाँ वो क्यों लेगा, और मैं ऐसे बंदे से ही करूंगी ना जो मेरे माइंडसेट का ही हो। अगर क्या ही बोलूं, वो तब का तो बोला, आपने बोला कि लव मैरिज होगा तो आप नहीं दोगे, अरेंज मैरिज होगा तो क्यों दे रहे हो तब? तो फैमिली
फैमिली प्रेशर हो सकता है दोनों तरफ से। तो आपके हिसाब से जो है वो दहेज लेना सही है, देना चाहिए आज के टाइम पे? नहीं देना चाहिए मैडम। अच्छा, और एलमनी का भी बहुत ज्यादा इशू उठ रहा है कि डिवोर्स के बाद जो है लड़कियां एलमनी डिमांड करती है, तो वो कितने हद तक सही है देना? मैडम देखो, यहाँ पे अगर लड़का के परिवार अच्छे हैं और सही है तो अगर लड़की को डिवोर्स वहाँ नहीं लेना चाहिए। अगर लड़की गलत है तो फिर मतलब फिर लड़के वालों को एक्शन लेना चाहिए उसके लिए। एलमनी वो देना चाहिए? नहीं, क्यों? खुशी से रहना चाहिए, देना नहीं चाहिए। नहीं देना चाहिए। चलिए भैया, थैंक यू भैया। और लोगों से बात करते हैं। अंकल जी, आप बात करोगे? नहीं, आगे चलो। वेदांत, आप अपने फ्यूचर पार्टनर से डाउरी लेना प्रेफर करोगे? नो, व्हाई? इट्स रॉन्ग। तो वहीं पर आगे चलकर इन केस अगर एलमनी आपको देना हुआ तो आप इस चीज को कितना सही मानते हो? आपके अकॉर्डिंग देना चाहिए? मतलब अगर ज़्यादा नेसेसरी है, अगर नीड है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। और अगर फ्यूचर वाइफ आपकी मान लो वो भी वर्किंग है फिर भी एलमनी की डिमांड करती है तो? मतलब है तो गलत ही, अगर ऐसा मांग रहे हैं तो गलत ही है। हाँ, आपने शादी में दहेज ली थी? हाँ लिया था। लिया था। किस सन में शादी हुई आपकी? मेरी हुई 72 में। 72। अच्छा, गिफ्ट के रूप में कि दहेज लिया आपने, तो एलमनी लेना कितना गलत है? वो भी गलत है, दहेज लेना भी गलत है। आपने क्यों लिया था? तो हमने मांगे तो है नहीं, तो जो उसे अपने साथ रहे, जो खुशी से दे दिया। जो खुशी से ले आए। आप दहेज के कितने सपोर्ट में हो? क्या आप फ्यूचर वाइफ से अपने दहेज लोगे? मैं कभी इसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये बहुत गलत है। क्योंकि सबका जो इनकम है एक समान नहीं होता है, और सबका किसी घर में 2-3 लड़कियां होता है, उससे ज़्यादा भी लड़कियां होता है। तो उसको शादी करने के लिए पूरा मम्मी पापा को पूरा मेहनत करना पड़ता है, पूरा जीवन मेहनत करके जो सेविंग्स होता है वो सब दहेज में चला जाता है। वो सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो वो एज ए होल पूरा सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर डिवोर्स के बाद अगर आपकी वाइफ इन केस अगर एलमनी मांगती है तो आप इसके सपोर्ट में हो? आप उन्हें खर्चा पानी दोगे डिवोर्स के बाद? ये तो अभी लॉ ऐसा बना दिया कि एलुमनी देना पड़ता है, लेकिन ये गलत है। ये फॉरेन में भी ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट जो बहुत रिच आदमी है, जो वर्ल्ड में सबसे जेफ बेजोस हो गया, वो इलोन मस्क सॉरी, जो बड़े आदमी है वो लोग का भी डिवोर्स हुआ है, बहुत हैवी डिवोर्स हुआ है, जिसमें बहुत एलुमनी देना पड़ रहा है उन लोग को। मिडिल क्लास लोग को तो और तकलीफ होगा ना उन लोग। तो वही चीज मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये चीज एलुमनी भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, और ये दहेज भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो हमारे सोसाइटी में डाउरी और एलमनी दोनों साथ ही साथ को एग्जिस्ट तो करते ही थे, और आज लोगों का ओपिनियन भी हमने देख ही लिया है इस मुद्दे पर। लोगों के ओपिनियंस अलग-अलग तरीके से आए हैं। कुछ लोग इसको गिफ्ट के रूप में बोलते हैं कि देना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं एलमनी को नहीं देना चाहिए अगर इंडिपेंडेंट है लड़की। अगर आपकी इस पर कुछ अलग राय है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ तक अगर वीडियो देख ही ली है तो शिवम, लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, जिसका नाम है, बार बार सुनते ही होगे, सो सीरियस नो सीरियस, और देखते रहिए हमारे चैनल। बाय बाय।